बच्चों, जैसे कि इंटर क्लास में हम लोगों ने अब तक जो चैप्टर पढ़ लिए हैं, ठीक है, वो मैंने आपको सूरदास पढ़ा दिए हैं, ठीक है, सॉरी वो फर्स्ट ईयर में पढ़ाए थे। जो मैंने आपको पढ़ा दिए हैं वो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओंद हैं, ठीक है, जिनका था प्रिय प्रवास, ठीक है। उसके बाद मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है मैथिली शरण गुप्त का गीत और कैकेयी का अनुताप, ठीक है। अब ये तीसरा चैप्टर है आपका जयशंकर प्रसाद का, ठीक है। जयशंकर प्रसाद का गीत आपको पढ़ा रही हूँ, तो इसमें जो पहला शीर्षक है वो तो है गीत, जयशंकर प्रसाद का गीत, और जो दूसरा शीर्षक है आपका वो है श्रद्धा और मनु, ठीक है। तो देखिए, जैसे कि गीत में आप कंफ्यूज मत होना, गीत शीर्षक जो है, अभी मैंने जो आपको पढ़ाया था गीत वो था मैथिली शरण गुप्त का गीत जो पिछली बार पढ़ाया था, और ये गीत शीर्षक है जयशंकर प्रसाद का, ठीक है। जब आप जयशंकर प्रसाद का चैप्टर खोलेंगे, उसको देखेंगे, तो सबसे पहले उसका शीर्षक लिखा होगा गीत, ठीक है, और दूसरा होगा श्रद्धा और मनु। तो आज मैं यहाँ आपको जयशंकर प्रसाद की जीवनी बताऊंगी और उनका जो ये शीर्षक है गीत, इसको मैं आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो देखिए, जयशंकर प्रसाद के विषय में हम सबसे पहले जान लेते हैं स्मरणीय तथ्य, यानी कि स्मरणीय बिंदु भी हम इनको कह सकते हैं, यानी कुछ खास बातें। तो सबसे पहले हम देखते हैं जयशंकर प्रसाद का जन्म। तो जयशंकर प्रसाद का जो जन्म था बच्चों, वो 30 जनवरी 1889 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 30 जनवरी 1889 ईस्वी में हुआ था। इतने क्लियर मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, इतना क्लियर मैं आपको यहाँ पढ़कर बोल रही हूँ कि यदि आप देख कर लिखना चाहें अपनी नोटबुक में तो देख कर लिख सकते हैं, और यदि आप सुनकर लिखना चाहें, इमला के रूप में लिखना चाहें तो भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं बोल रही हूँ, जन्म हुआ था 30 जनवरी 1889 ईस्वी को, ठीक है। जो इनकी मृत्यु हुई थी, इनकी मृत्यु जो हुई थी वो हुई थी बच्चों 14 जनवरी 1937 ईस्वी को, 1937 ईस्वी को, ठीक है। 14 जनवरी 1937 ईस्वी जो इनका जन्म स्थान था, ठीक है। जन्म स्थान है काशी, उत्तर प्रदेश। काशी जिसको हम बनारस भी कहते हैं, काशी उत्तर प्रदेश, ठीक है। काशी बनारस का नाम भी आपने बहुत सुना होगा। तो इनका जन्म स्थान था काशी, जो कि उत्तर प्रदेश में है। अब इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उनके विषय में हम जान लेते हैं। तो देखिए, अगला हेडिंग हम लिखेंगे रचनाएं। इनकी रचनाओं के विषय में हम जानते हैं कि इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो देखिए, सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण इनकी रचना है वो है कामायनी। कामायनी क्या है? अपने आप में ब्रैकेट में मैं लिख देती हूँ, कामायनी महाकाव्य, ठीक है। कामायनी क्या है? कामायनी एक महाकाव्य है। कामायनी महाकाव्य इनकी प्रमुख रचना है। कामायनी महाकाव्य से ही श्रद्धा मनु शीर्षक जो है आपके इस पाठ के अंतर्गत लिया गया है, ठीक है। तो कामायनी का ही एक हिस्सा है श्रद्धा मनु, जो हम पढ़ेंगे अब आने वाले समय में, अभी थोड़ी देर के बाद। तो देखिए, दूसरी इनकी जो रचना है उसका नाम है बच्चों झरना। झरना इनका एक काव्य गीत है, काव्य संग्रह है। इसमें कविताएं हैं, इनके लिखे हुए गीत हैं। अगला है लहर। ये सभी की काव्य रचनाएं हैं। लहर, राज्यश्री, ठीक। राज्यश्री के अतिरिक्त है इनकी रचना आंसू, ठीक। अगला है इनका अजात शत्रु, जो इनका नाटक है अजात शत्रु, ठीक है। इससे अगली रचना है इनकी चित्राधार। ये भी जो है आपका काव्य गीत है। अगला है आपका चंद्रगुप्त नाटक है। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ये सभी के नाटक हैं। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, इनका नाटक है ध्रुव स्वामिनी। विशाख, इनकी अगली रचना है, और उससे अगली रचना है जन्मजय का नाविक।
जन्मजेय का नाग यज्ञ, ठीक है, जन्मजेय का नाग यज्ञ, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, ठीक है, जो हमें इनकी जीवनी के अंतर्गत याद करनी है, ठीक है। अब हम देखते हैं इनका साहित्यिक योगदान, क्योंकि अब जो जीवनी मांगी जाती है उसमें स्मरणीय बिंदु होते हैं, रचनाएं होती हैं और होता है साहित्यिक परिचय या साहित्यिक योगदान। तो अगला हेडिंग है हमारा साहित्यिक योगदान, ठीक है। साहित्यिक योगदान के अंतर्गत हम देखते हैं कि इन्होंने साहित्य को क्या क्या योगदान प्रदान किया। तो देखिए, सबसे पहली बात, ये जो थे वो छायावाद के प्रवर्तक कवि थे। तो हम लिखेंगे छायावाद के प्रवर्तक, छायावाद के प्रवर्तक। दूसरी बात, कामायनी छायावाद का प्रथम महाकाव्य है, जो इनकी विशेषता है। कामायनी छायावाद का प्रथम महाकाव्य है, ठीक। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि जो कामायनी है वो छायावाद का प्रथम महाकाव्य है। इनकी विशेष उपलब्धि है, साहित्य के लिए इनके द्वारा किया गया ये विशेष योगदान है, ठीक है। आगे देखते हैं, बहुमुखी प्रतिभा के धनी, बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे जो ये जयशंकर प्रसाद हैं, वो बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। नारी महत्ता का वर्णन, इन्होंने नारी के महत्व का वर्णन किया है। तभी तो कहा है, हे नारी तेरी ये जब कहानी आंखों में है, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी, है ना, कहा है किसी ने, बहुत बढ़िया। तो देखिए, नारी का इन्होंने बहुत बड़ा महत्व यहाँ दर्शाया है। नारी महत्ता का वर्णन, उस समय के सभी कवियों ने बच्चों नारी का बड़ा महत्व दर्शाया है, ठीक है। तो नारी के महत्व का वर्णन, फिर क्या है, प्रकृति चित्रण, इन्होंने बड़े ही उत्कृष्ट कोटि का प्रकृति चित्रण किया है। प्रकृति के बहुत से रूप इन्होंने सामने हमारे नए रखे हैं, जो कि इनसे पहले के किसी भी कवि की रचना में हमने प्राप्त नहीं किए हैं। प्रकृति के उन रूपों से इन्होंने हमारे सामने मतलब हमारा परिचय कराया। तो प्रकृति चित्रण, उत्कृष्ट कोटि का इनका प्रकृति चित्रण रहा है। इसके अतिरिक्त इन्होंने हंस तथा इंदु पत्रिका का प्रकाशन भी किया, ठीक है। तो हंस तथा इंदु पत्रिका का प्रकाशन। तो साहित्य में इन्होंने इतने योगदान हमें दिए हैं, ठीक है। इनकी जीवनी हम एक बार फिर से देख लेते हैं। जयशंकर प्रसाद का जन्म 30 जनवरी 1889 ईस्वी में हुआ था। इनकी मृत्यु 14 जनवरी 1937 ईस्वी में हुई थी। इनका जन्म स्थान है काशी, उत्तर प्रदेश। इनकी जो रचनाएं हैं, कामायनी महाकाव्य, झरना, लहर, राज्यश्री, आंसू, अजात शत्रु, चित्राधार, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, विशाख, जन्मजेय का नाग यज्ञ आदि इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। साहित्यिक योगदान, छायावाद के प्रवर्तक हैं ये। कामायनी जो है छायावाद का प्रथम महाकाव्य है। बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं जयशंकर प्रसाद। नारी के महत्व का वर्णन इन्होंने किया है। प्रकृति का चित्रण इन्होंने किया है। हंस तथा इंदु पत्रिका का प्रकाशन भी जयशंकर प्रसाद ने किया है। तो इस प्रकार से जयशंकर प्रसाद ने हिंदी साहित्य को बहुत अधिक योगदान प्रदान किया है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम जयशंकर प्रसाद की जीवनी से परिचित हो जाते हैं। अब देखते हैं इनका जो प्रथम शीर्षक है गीत। अब मैं आपको गीत शीर्षक पढ़ाने जा रही हूँ, ठीक है। आप अपनी जीवनी ये लिख लीजिएगा और इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा।
चलते हैं हम गीत शीर्षक की ओर। सभी बच्चे अपना ध्यान गीत शीर्षक पर केंद्रित करेंगे यदि उन्होंने किताब हाथ में ले रखी है। ठीक है, ज्यादातर बच्चे भाई अगर किताबें हैं आपके पास तो आप उनको अपने हाथ में ही रखिए पढ़ते समय, तो बहुत अच्छी बात है। अन्यथा यदि यहाँ भी पढ़ रहे हैं तो ध्यान पूरी तरह से केंद्रित करेंगे जो भी मैं लिख रही हूँ उस पर। ठीक है, काव्य को पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका यही है बच्चों कि हमें अपना ध्यान पूरी तरह से उस पर केंद्रित करना होता है। ठीक है, चलिए देखिए, शीर्षक है हमारा गीत। गीत के अंतर्गत बच्चों ये